नमस्कार मित्रों। कक्षा दसम के अंतर्गत हिंदी गद्य साहित्य में प्रथम पाठ मित्रता, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इस मित्रता निबंध नामक पाठ से पढ़ने के पूर्व पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन वृत्त की चर्चा करेंगे, जो कि निम्नलिखित है। हिंदी के प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य समीक्षक एवं युग प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल गणित में कमजोर होने के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर सके। इन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा प्रयागराज से ली थी, किंतु परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इसके पश्चात इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, अतः ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए आचार्य श्याम सुंदर दास जी द्वारा काशी नागरी प्रचारणी सभा में ससम्मान बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई और श्याम सुंदर दास जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार 1941 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे। इनकी रचनाओं का विवरण निम्नलिखित है। निबंध के क्षेत्र में इन्होंने चिंतामणि, भागदो तथा विचार वीथी लिखा। आलोचना के अंतर्गत इन्होंने रश्मिमांसा, त्रिवेणी और सूरदास की आलोचना किया। इतिहास के अंतर्गत इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। संपादन के क्षेत्र में इन्होंने जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर और काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का कुशल संपादन किया। इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने कहानी, 11 वर्ष का समय, काव्य रचना के अंतर्गत अभिमन्यु वध तथा कुछ अन्य भाषाओं से हिंदी में अनुवाद भी किए, जिनमें मेगास्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद, विश्व प्रबंध, बुद्ध चरित्र आदि प्रमुख है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य में उत्कृष्ट स्थान है। हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। ये हृदय से कवि, मस्तिष्क से आलोचक और जीवन से अध्यापक थे। हिंदी साहित्य में इनका मूर्धन्य स्थान है
इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण ही इनके समकालीन हिंदी गद्य के काल को शुगलयुग के नाम से संबोधित किया जाता है। धन्यवाद।